है वो है मॉलिक्यूल। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बना होता है किसके साथ, ग्रुप ऑफ एटम या आयन के साथ, और वो एटम किस टाइप के हो सकते हैं वो भी बता दिया था कि सिमिलर एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिसिमिलर अलग अलग टाइप के एटम या आयन भी हो सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल जो होता है वो बना होता है मेड बाय ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस। आयंस के बारे में पहले बता दिया था कि पॉजिटिव या नेगेटिव दो टाइप के आयंस हो सकते हैं। इनके मिलने से क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये किस किस टाइप के हो सकते हैं कि बाय सिमिलर एटम्स। एग्जाम्पल क्या दिया था इसका, एग्जाम्पल था जैसे H2, एक H का एटम और एक H का ही एटम मिल करके क्या बना दिया, H2 का मॉलिक्यूल बना दिया। एक और एग्जांपल लें ऑक्सीजन का, तो O और O ऑक्सीजन के ये दो एटम हैं, इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। और एक और किस टाइप से हो सकता है, डिसिमिलर एटम से भी बन सकता है, या आयन भी बोल सकते हैं, उनसे भी बन सकता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था वाटर का भी दे सकते हो आप कि H2 से और O से अलग अलग एटम्स हैं, इनसे मिलकर जो बना है पार्टिकल उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन ये किस टाइप से है, डिसिमिलर एटम से है। और एग्जांपल हम दे सकते हैं NaCl, सोडियम और क्लोरीन के जो आयन है उनसे मिलकर बना है हमारा ये एक मॉलिक्यूल। बताया था कि सिमिलर एटम हो उनसे मिलकर के जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम क्या होता है कि हम सिमिलर एटम सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल मेड बाय एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल मेड बाय एलिमेंट्स, अगर सेम टाइप के एटम से मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल मेड बाय एलिमेंट्स। लेकिन अलग अलग एटम से या आयन से मिल करके जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल मेड बाय कंपाउंड। यानी कि दोबारा से देखें, ये भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है और ये भी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। लेकिन ये जो है ये किससे मिलकर बना है, एलिमेंट से, तो इसको सिर्फ मॉलिक्यूल ही बोल सकते हैं, सिमिलर टाइप है। लेकिन अगर अलग अलग एटम से मिलकर बने तो ये मॉलिक्यूल तो है ही है, साथ में ये कंपाउंड भी है। लेकिन इसको हम हाइड्रोजन का कंपाउंड नहीं बोल सकते, इसको हम NaCl का कंपाउंड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिसिमिलर होता है वो मॉलिक्यूल के अलावा कंपाउंड भी होता है, लेकिन जो सिमिलर होता है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है और सिंपल मॉलिक्यूल होता है, वो हम कंपाउंड उसको नहीं बोल सकते। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं मॉलिक्यूल के, जैसे कि आपको पता हो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फार्मूला होता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। सारे एग्जांपल किसके हैं, कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के। बट सिंपल मॉलिक्यूल जो सिमिलर सेम टाइप से मिलकर बनेंगे, जैसे H2O2, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं N2Cl2। तो ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स ओनली। ये है मॉलिक्यूल के साथ हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है आयन। क्या डेफिनेशन है, एटम हैविंग चार्ज, जिस एटम में चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव दो टाइप के चार्ज हैं आपको पता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल पहले भी दे चुके हैं, Na और Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये सोडियम का आयन है। अगर ये साइन हटा दें तो सोडियम का एटम है, अगर साइन लगा दें तो ये सोडियम का आयन है। और ये क्लोरीन का अगर साइन हटा दें तो एटम है, और साइन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन का आयन है। तो आयन क्या होता है, एटम हैविंग चार्ज, यानी कि जिस एटम के ऊपर चार्ज आ जाए उसको हम बोलते हैं आयन। तो आयन दो टाइप के होते हैं, जो पॉजिटिव आयन है उसको हम बोलते हैं एनायन, और जो नेगेटिव आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं कैटायन। एलिमेंट और एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन, एलिमेंट और एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन।
ये था आयंस के बारे में। अब हमको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है जिसके लिए हमको कुछ बातें याद करनी पड़ेगी, जो इस प्रकार से है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हमको थोड़ी बातें याद करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एलिमेंट्स के सिंबल जो यहाँ पर है, उनके नेम, किन के नाम क्या है, किसके सिंबल हैं ये, और उनके साथ है उनका एटॉमिक वेट। ये वेट भी उनके सिंबल जैसे कि आप देख सकते हैं सीरियल वाइज नहीं है, अलग अलग है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि ऑक्सीजन है वो 8 नंबर पे है, उसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो कितना है 8 है। 16 सल्फर का है, 20 पे कैल्शियम है। इस तरीके से इनके नंबरिंग के साथ सिंबल और उनका नेम वेट के साथ आपको याद करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो सिंबल होता है उसमें फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल यानी कि बड़ा होता है। अगर एक से ज़्यादा लेटर एक ही सिंबल में है तो दूसरा, या 3 है तो दूसरा और तीसरा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे स्मॉल हो जाएंगे, और पहला होता है वो हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। उसके बाद के सारे जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे यानी कि स्मॉल लेटर में होते हैं। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और अगला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।